स्कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। पृथ्वी जी महाराज ने कहा कि कार्तिक के महीने में, कार्तिक मास में मनुष्य के लिए जो श्रेष्ठ फल की दाता है, कम समय में ही मनुष्य को परिपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आपने प्रभु मुझे उसकी कथा श्रवण कराई। तुलसी महारानी का जो महात्म्य है आपने मुझे बताया। अब उसकी महिमा जो है प्रभु आप मुझे श्रवण कराओ कि जो तुलसी है उसके पान करने से ऐसा कोई जीव है, ऐसा कोई है जिसकी सद्गति हो गई हो, जिसके जीवन का कल्याण हो गया हो। मुझे कथा सुनाओ। नारद जी बोले कि भैया पूर्व काल में सहाद्री प्रदेश में कबीरपुर नामक नगर में एक धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहा करते थे। धर्मदत्त नामक जो ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण क्या करते हैं महाराज? भगवान विष्णु की नित्य प्रति पूजा करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य नित्य प्रति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन की ऐसी कोई कामना नहीं जो बच जाए, सब परिपूर्ण होती है। मनोवंचित फल की प्राप्ति। पितामह भीष्म जो है ना, नित्य प्रति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो उनको क्या वरदान मिला? इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। तुम चाहोगे जब ही होगा। तो ब्राह्मण जो है नित्य प्रति क्या करता है? भगवान विष्णु की पूजा करता है। पूजा में लगा रहता है और नित्य प्रति क्या करता है? ब्राह्मण जब पूजा करता है, पूजा करके महाराज बैठता है और बैठ करके माला जपता है, और माला जपता है तो क्या करता है महाराज? 12 अक्षर मंत्र का पाठ करता है। अब 12 अक्षर मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते। रोज पाठ करता है। और रोज महाराज जब थोड़ी सी रात्रि रह जाती है ना, तो भगवान विष्णु के मंदिर जाता है। और थोड़ी सी रात्रि का मतलब जानते हो? सुबह सुबह जल्दी आने का महत्व जो है ना, ये महाराज एक तो जो है ना मन कैसा रहता है? शांत रहता है। दूसरी बात क्या है? जब हम रास्ते में चलते हैं ना, तो कथा में शुरुआत में ही है कि महाराज आप किसी चीज़ से छुबो ना जो अशुद्ध है। तो प्रातःकाल क्या है? अब देखो माताएं मंदिर आती हैं तो पहले जब लेट आती हैं तो क्या करती हैं? घर का सारा काम है, भगवान का काम सबसे पहले होना चाहिए। इसके बाद स्नान ध्यान करो, पहले भगवान की पूजा पाठ करो, या जो पहले काम है उसे पहले कर लो जल्दी जग करके। तो यहाँ कहने लगे महाराज जो ब्राह्मण है ना, नित्य प्रति रोज पूजा पाठ करके, ग्रामवासी है जो है ना, अगर उसके यहाँ कोई आता है, कोई भी अतिथि आता है ना, उसका बड़ा सत्कार करता है। देखो भगवान कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? हर मनुष्य के हृदय में जो है ना भगवान का निवास है। भगवान कहीं और नहीं है, भगवान हमसे दूर नहीं है। भगवान तो हमारे हृदय में निवास करते हैं।
भगवान जो है ना हम लोगों से छुपे हुए बैठे हैं। जैसे भगवान का भोग प्रसाद लगाते हैं तो पर्दा करते हैं ना, ऐसे ही माया का जो है ना पर्दा है। और पर्दे के अंदर कौन है? भगवान है। और पर्दे के बाहर क्या है? माया है। जैसे इधर भगवान है और इधर माया है और बीच में पर्दा है। ऐसे ही भगवान जो हमारे हृदय में तो है, पर हम ढूंढ कहां रहे हैं उसे? बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। कल मैंने वो सुना था कि किसी देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, तन की खबर रही ना मुझे भुला दिया। हैं? किसी देवता ने मेरा दिल चुरा लिया। वो देवता जो है ना बैठा है छुपा हुआ, पर आता नजर नहीं। आज उस देवता ने पर्दा हटा दिया। जब हम लोग भजन करते हैं, पूजा करते हैं, तो माया का जो पर्दा है ना वो हटता है। माया को पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भजन करना पड़ता है, अतिथि सत्कार करना पड़ता है। अतिथि देवो भव, अतिथि ही देवता है। और ऐसे देवताओं की जब हम पूजा करते हैं ना, भगवान कहते हैं देखो सांसारिक लोग जो है ना उनसे प्रेम करो। कि ऐसा क्यों प्रभु? कि देखो जब मेरी माया से आप प्रेम करोगे ना, जो मैंने बनाए आप उनसे प्रेम करोगे ना, वो क्या है? वो अंशा अवतार हैं। जब आप मेरे एक अंश से प्रेम करोगे, जैसे दीपक को देखने की शक्ति रखोगे, फिर इससे बड़ी लाइट को देखने की शक्ति रखोगे, फिर और बड़ी शक्ति रखोगे, तो क्या होगा? मैं नजर आ जाऊंगा। अगर तुम साक्षात मुझे ही देखने की कोशिश करोगे तो अर्जुन के साथ रहता था मैं, पर अर्जुन को भी नजर नहीं आया। जब अर्जुन ने कहा कि मुझे महाराज अपना विराट रूप दिखाओ, तो अर्जुन के नेत्र बंद हो गए कि प्रभु अब तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि ये माया की आंखें हैं ना, जब इन्हें बंद करेगा तो दिखने लग जाएगा कि नहीं। माया की आंखों को बंद करना पड़ेगा, और माया की आंखें बंद तो महाराज परमात्मा की आंखें चालू, देखना प्रारंभ होगा। पर जब तक कैसे नहीं दिख सकता? जब तक हमारे नेत्र माया के हैं ना, जब तक हमें लगता है कि सब चीज हमारे लिए है ना, जब तक हमें कुछ नजर नहीं आएगा। कल मैंने बताया था ना कि भगवान कहते हैं हम लोगों को माया में प्रेरित करके कि हम लोग क्या समझते हैं कि ये सुख है, पर है क्या? वो दुख है। और दुख क्या है? सुख है। आज का दुख जो है ना वो कल का सुख है, और जो आज का सुख है ना वो कल का दुख है। क्या है? मतलब आज ये सब माया, संपत्ति, दौलत, सब हम भगवान को भुला रहे हैं। तो ये क्या है? सोच रहे हम ये सब सुख है, साथ जाने वाला है, पर जाएगा क्या? मैंने कल बता दिया आपको, जाएगा कुछ नहीं, केवल हाथ से दिया हुआ और मुंह से लिया हुआ, ये दोनों ही साथ जाएंगे। अब तो हमारे ब्राह्मण अतिथि सत्कार करता है, बड़ी पूजा करता है, कोई भी उसके यहाँ आ जाए ना उसका खूब सम्मान करता है। अब उसके घर पर चाहे उसका हमारा दुश्मनी क्यों ना हो, शत्रु क्यों ना हो, चाहे वो चोर क्यों ना हो, चाहे वो चांडाल क्यों ना हो, उसके यहाँ कोई भी आ जाए उसे क्या समझता है? वो भगवान समझता है। उसे कभी भी अपने घर से निराश नहीं करता। अब देखो कोई भी घर आता है और वो प्रसन्न होकर के घर से जाता है ना, तो अपने जो पुण्य होते हैं ना उन्हें छोड़ देता है। और अगर कोई घर आता है ना वो निराश होकर जाता है ना, तो वो अपने पापों को छोड़ देता है। इसीलिए लोगों ने क्या कर दिया है ना, मिलना जुलना बंद कर दिया, सारा काम ऑनलाइन कर दिया है। ना आएगा, ना मिलेगा, ना छोड़ेगा, ना पकड़ेगा, सारा काम ऑनलाइन कर दिया है। अब एक कमरे में अगर 4 बैठे हैं ना, एक कमरे में, तो चारों के पास अलग अलग मोबाइल है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, वो किसी से बात नहीं करेंगे, वो आपस में ही करते रहेंगे, मोबाइलों को ही चलाते रहेंगे। हैं? मतलब इसने क्या कर दिया? हम लोगों को दूर कर दिया है, एक दूसरे से दूर कर दिया है। अब देखो फेसबुक पे तो मिलेंगे कम से कम 5-5 हजार फ्रेंड हैं जी, हमारे दोस्त हैं, पर हकीकत में मोहल्ले वाले भी नहीं जानते कि तुम यहाँ रहते हैं।
तो बताओ ऐसा है क्या है? पहले लोग नाम पूछ करके ही पहुंचते थे, पहले लोग नाम पूछ करके पहुंचते थे। अब किसी का पूछ के कोई पहुंच के दिखा दे, क्योंकि लोग जानते ही नहीं हैं। वो ऑनलाइन वाली बात आ गई ना। अभी तो वैसी बात चल रही है ऑनलाइन को छोड़ करके। ये तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन तो आदमी पहुंच ही जाएगा। तो मेरा मतलब क्या है, हम लोगों की एक दूसरे से अटैचमेंट दूर हो गई। इसीलिए भगवान जो है ना, भगवान की जो माया है ना, वो भी हमसे दूर। भगवान तो माया तो छोड़ते जा रहे हैं, पर भगवान दूर होते जा रहे हैं। तो महाराज वो ब्राह्मण रोज पूजा पाठ इत्यादि धर्म यज्ञ बड़ा करता रहता है। एक दिन वो प्रातःकाल हुआ, और प्रातःकाल होकर के महाराज कहाँ चलने लगे? वो मंदिर जा रहे थे। अब देखो, मंदिर की भी बड़ी सुंदर परंपरा है। जब लोग हम अपने घर से मंदिर आते हैं ना, मैंने आपको कथा कई बार सुनाई है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? घर से लोटे में जल लाना चाहिए। हैं? कभी कारणवश अव्यवस्थावश या कहीं जा रहे थे या कहीं जाना है तो किसी भी कारणवश नहीं लाए, वो एक अलग बात है। समझ रहे हो ना? किसी भी कारणवश, जैसे अब यहाँ से कहीं जाना है हैं, तो अब लोटा कहाँ रखेंगे जी, तो आज नहीं लाए, वो कोई बात नहीं। पर ऐसा नियम नहीं होना चाहिए कि हम लेके ही नहीं आएंगे, ठीक है ना। और उसमें भी क्या है महाराज, उस ब्राह्मण के जो लोटा है ना, उस लोटे में क्या है? तुलसी पत्र है। क्या है? तुलसी पत्र है। और कथा आपने सुनी है ना, भगवान को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? भगवान को तुलसी प्रिय है, तुलसी पत्र उसके अंदर है। अब तो महाराज जैसे ही देखा ब्राह्मण ने, रास्ते में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ चल रहा है, पाठ करते करते ब्राह्मण आगे बढ़ रहा है। तो रास्ते में क्या देखा महाराज? अब तो ब्राह्मण चुपचाप चुपचाप चल रहा था, और रास्ते में देखा ब्राह्मण ने कि एक भयानक सी आवाज़ आई। आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने मुड़ के देखा तो वहाँ क्या देखा? एक राक्षसी देखी। अब देखो, परछाई से भी डर लगता है कई बार, रात में चलते हैं ना तो उससे भी डर लग जाता है। मुड़ के देखते हैं, अरे ये कौन चल रहा है, या फिर ध्यान आता है अरे ये मेरी छाया है ना, तो फिर क्या करता है? डर दूर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जब ब्राह्मण को लगा मारा ये कौन है, देखा तो सामने राक्षसी है। अब एक बात बताओ, क्षत्रियों के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, वैश्य व्यापार करते हैं तो उनके पास तराजू बांट होते हैं, ठीक है ना। तो अब ब्राह्मण के पास है क्या? अब ब्राह्मण उस राक्षसी को रोके कैसे? नहीं तो खा जाएगी वो। शरीर की रक्षा जो है ना सबसे पहले करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि अपनी शरीर की जो रक्षा है ना, अपनी बॉडी की जो रक्षा है ना, उसे पहले करो। और ये परम सत्य है, करते हैं। जो बंदरिया होती है ना, बंदरिया, ऐसा कहा गया है कि जब तक उसमें दूसरी संतान नहीं होती ना, और पहली संतान को अगर कुछ हो जाए, बंदरिया का बच्चा अगर मर जाए, तो उसको भी महाराज 7 लटकाई फिरती है। वो इतना प्रेम करती है। और एक दिन क्या हुआ, जेठ का महीना, समझ रहे हो? जेठ किसे कहते हैं? जिसमें एकादशी आती है, जून, ठीक है ना। कितनी गर्मी होती है कि नहीं? एक बार महाराज वो जंगल में चली गई, वहाँ रेत ही रेत था, पैर जलने लग गए, बड़े बुरी तरीके से पैर जलने लगे। अब पैर जलने लगे तो वो जान कैसे बचाए? महाराज जो बच्चा था ना उसी को नीचे रख दिया और ऊपर खड़ी हो गई। नहीं समझे? तो लोग क्या करते हैं ना, जब अपना स्वार्थ होता है ना, उसको सिद्ध कर देते हैं। प्रेम तो करते हैं पर स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उसमें खड़ी हो गई। अब बताओ कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है? हैं? अपने आप से करता है कि नहीं? अब ये नॉर्मल बात एक और बताऊं कि जैसे हम रात को सो रहे हैं, अब सोते सोते ठंड लगी, अब हम ये नहीं देखते कि बच्चे के ऊपर रजाई है या नहीं है। उस वक्त नहीं नजर आता जिस समय ठंड लगती है। 1-2 मिनट बाद ध्यान आता है कि बच्चे को भी तो देखूं। नहीं समझे? पहले उस रजाई को हम क्या करते हैं? अपने ऊपर करते हैं। और जब ध्यान आता है तो फिर बच्चे को उड़ाते हैं कि बच्चा भी उघारा हो सकता है, उसे भी ठंड लग रही होगी। ये क्या है?
स्वार्थ है कि नहीं? संसार है, सब लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक की बात है, विशेष बात नहीं है, ये हर मनुष्य के साथ है ये। अरे रामायण में भी लिखा है कि सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ पाए करे सब प्रीति। स्वार्थ से तो प्रेम है संसार का। अब ब्राह्मण महाराज घबरा गया, अब घबराया तो ब्राह्मण क्या करता? ब्राह्मण के पास क्या था जो कर लेता? अब ब्राह्मण ने क्या किया महाराज? ब्राह्मण के पास में देखो जो जल है ना, वही काम का है। वो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान है। क्या? जल। जैसे सुदर्शन चक्र चलता है ना, वो अमोघ है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ब्राह्मण का जो जल है ना, वो अमोघ है। ब्राह्मण ने लिया हाथ में जल और किया भगवान विष्णु का ध्यान, और ध्यान करके महाराज ऐसे मार दिया। अब मार दिया तो क्या हुआ है? अब तो महाराज जो राक्षसी थी ना, उसे याद आ गई, स्मृति आ गई कि मैं कौन हूं। इसीलिए रोज छींटे मारे जाते हैं ना, कि सबको याद आ जाए हम कौन हैं और कितने पाप और कैसे खत्म होंगे। भगवान विष्णु के चरण के जल से ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो महाराज जैसे ही अब उन्होंने मारा तो क्या देखा महाराज? अब तो विकराल रूप जो है, जिसकी लपलपाती जीव थी, लाल आंखें, वस्त्रहीन, महाराज ब्राह्मण ने तो कुछ बना ही नहीं। जब जल फेंका ना तो उसे याद आई, और याद आई ना तो ब्राह्मण ने कहा तुम कौन हो देवी? कहने लगे बस महाराज ये मत पूछो, मेरा जो राक्षसी जन्म है ना उसका कारण है। कहने लगे क्या कारण है, आप कौन हो? तो कहने लगे देखो मैं जो हूँ ना, सौराष्ट्र नगर के एक भिक्षुक नाम के ब्राह्मण है ना, उनकी धर्मपत्नी हूँ, और मेरा नाम क्या है? कलहा। मेरा नाम कलहा है। कहने लगे ऐसा कैसे हुआ देवी? कहने लगे प्रभु देखो भगवान जो है ना, हम लोग समझ तो नहीं पाते, समझते नहीं हैं, अपने उस माया के मोह में बहते रहते हैं ना, भगवान पर किसी को छोड़ता नहीं है। कहने लगे क्या हुआ? कि मैं जो है ना, मैंने कभी भी अपने पति को भोजन की तो बात छोड़ दो, मैंने अपने शब्दों से भी कभी प्रसन्न नहीं किया। मैंने कभी अपने पति से ऐसे शब्द भी नहीं बोले जिससे मेरा पति जो है ना वो प्रसन्न रहे। सदैव मैं अपने खान पान में लगी रहती थी, अपने लिए सुंदर भोजन बनाती थी ना, और जब शाम को पति के आने का समय होता था तो मैं फ़ोन करके बोलती थी आज मेरे सर में दर्द है, होटल से रोटी लेते हैं। ऐसा होता था। दाल मखनी, चलो हमें पता लगा माता जी को मखनी दाल पसंद है। तो मेरा कहने का मतलब है देखो माताओं के लिए क्या है, धर्मपत्नी के लिए क्या है कि महाराज उसे अपने धर्म का परायण करना ही चाहिए। ये कथाएं सुनाती है, कहती है कि महाराज विवाह जो है ना एक दूसरे के दुख सुख के लिए है। पति तो अपना काम कर देता है, पर महाराज मैंने कभी अपना काम नहीं किया। जैसे वो घर से निकलते थे मैं सुंदर भोजन बनाती थी, खुद ग्रहण कर लेती थी, हैं? पर जब पति के आने का समय होता था तो, पर आजकल पता है क्या है? आजकल पता है क्या है? मैं बताऊं आपको कि अब तो वैसे भोजन रखने की आवश्यकता ही नहीं रही। आटा गूंद करके फ्रिज में रख देते हैं, सब्जी बनी हुई रखी रहती है। तुम आओगे जब भी बना दूंगी ना 2 फुल के, ठीक है ना, जब भी गरम खिला दूंगी। आटा चाहे 2 दिन का है कोई ऐसी बात नहीं है, पर फुल के गरम ही बनेंगे। देखो मेरी बात समझो, कभी भी आटा जो है ना वो गुंदा हुआ नहीं रखते, ताजा ही आटा होना चाहिए। आटा कभी गुंदा हुआ घर में फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर गलती से रखा भी है ना, थोड़ा बहुत बच भी गया है, वैसे माताओं का एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि वो उतना ही बनता है कि वो ख़त्म। भाई रोज काम करने से एक्सपीरियंस होता है कि नहीं?
तो वो एक्सपीरियंस हो जाता है। पर वो जान करके कि सवेरे जल्दी जगना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल जाना है, थोड़ा सा रख देती हूँ और इसी से काम। अब देखो हमारा दुख जो है ना वो बच्चों का सुख है। बच्चे क्या हैं? वो भविष्य हैं। उनके लिए अगर हम जल्दी जग करके बढ़िया तरीके से भोजन बना करके अगर बच्चों को देंगे ना तो बच्चों की जो बुद्धि है ना वो तीव्र होगी और पढ़ लिख करके बच्चे योग्य। अब तुम खुद ही बासी अन्न खिलाओगे तो बताओ बच्चे भी फिर नींद सी लेते रहेंगे तो फिर बताओ पढ़ेंगे कैसे? फिर बाद में हम ही लोग कहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो पढ़े लिखे। सोचना पड़ेगा ये सब। किसको सोचना पड़ेगा? माताओं को सोचना पड़ेगा, गृहिणियों को सोचना पड़ेगा। तो महाराज अब देखो दूसरी बात क्या है कि जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है ना कभी उस बर्तन में भोजन ग्रहण। अब वैसे ऐसा अब आजकल मुश्किल है ऐसा होना कि उन्हीं बर्तनों में खाया जाए, क्योंकि आजकल तो महाराज बर्तन धोने ही बाली आती है। पहले तो माताएं बर्तन धोती थी तो फिर हो सकता है उन्होंने कहा चलो रोटी से ही साफ कर ले, ज़्यादा छुड़ाना भी पड़ेगा तो उसी से खा लो चलेगा काम। तो ऐसा नहीं है। देखो हाँ कढ़ाइयों में से वैसे ही खा रही है। जब तो कहते हैं कि बरसात हो रही है तेरी शादी में, किस लिए हो रही है? और देखो ये पुरानी भी कहावत है ना। तो बर्तन में जिसमें बनाते हैं ना उसमें कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सही है ना ये बात? अच्छा अब वो गृहिणी ऐसा ही करती है कि वो उसी बर्तन में भोजन करती है। तो महाराज अब देखो कहने लगे, ब्राह्मण से कहा कि प्रभु इसीलिए मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। कि क्या कष्ट हुआ है? एक बार की बात है जब मैं इतनी दुखी थी ना, मुझे बड़े समय बीत गया है राक्षसी होते हुए। हैं कहने लगे फिर कि एक बार एक वैश्य जो है ना वो गंगा स्नान करने के लिए गया था। अब मैंने उसके शरीर में प्रवेश किया तो महाराज भगवान विष्णु के दूतों ने मुझे निकाल के फेंक दिया। क्योंकि जहाँ गंगा का स्मरण होता है, गंगा स्नान होता है, जहाँ भगवान विष्णु के चरणों का जल मिलता है, वहाँ कभी भी भूत प्रेत इत्यादि वास नहीं करते। और एक चौपाई भी है हनुमान जी की। क्या है हनुमान चालीसा में? भूत पिशाच निकट नहीं आवे हनुमान। अब हनुमान जी करते क्या है जो भूत पिशाच नहीं आते? हनुमान जी राम नाम ही तो लेते हैं ना। मैंने आपको बताया कि नहीं, हनुमान जी समुद्र को पार कैसे कर गए? कोई अचरज की बात है क्या? अरे राम नाम है। अब राम नाम लेने से तुम्हारा सब लोग पार कर सकते हैं, कोई भी पकड़ सकता है। ये संसार भी तो समुद्र है ना। तो कहने लगे महाराज, फिर कहने लगे महाराज उन्होंने मुझे खींच करके बाहर कर दिया। अब तो मैं बहुत परेशान होने लगी। अब जब मेरी जब ज़्यादा परेशान हो गई मैं तो क्या हुआ महाराज, मुझे कष्ट हुआ। अब कष्ट होने लगा मुझे। देखो जो मेरा पति है ना, कहने लगे हाँ। देखो ये सब हुआ कैसे फिर तेरे साथ? तेने ऐसा किया क्यों? कि महाराज मैं अपने पति को कभी प्रसन्न नहीं रख पाई ना, तो मेरे पति ने विचार किया कि मैं दूसरा विवाह कर लूं। अब देखो एक मजाक की भी बात है और सच्चाई भी है ये। राजा महाराजा इतनी शादियां क्यों करते थे तुम्हें पता है? पता है क्यों करते थे? कि सब रानियां प्रेम करें। नहीं, राजा महाराजा बड़े चतुर थे। क्या थे? कई कई रानियां होती थी ना, तो रानियां जो है ना राजा महाराजा जो आते थे ना भवनों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करती थी। किस लिए? कि आज मेरे हाथ का भोजन बनेगा, आज मेरे का बनेगा, कि राजा मेरे से ज़्यादा प्रेम करें, मेरे से ज़्यादा प्रेम करें। ये कथा कह रही है कि मेरे पति ने कहा मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। कि भाई अब तू प्रेम नहीं करती, तू भोजन नहीं देती तो दूसरी देगी। अरे कोई तो देगा ना भोजन। अब महाराज उससे ये बात मुझे सहन नहीं हुई, तो मैंने क्या किया? विष खा लिया, जहर खा लिया। अब देखो जो फांसी लगा के मरते हैं, जो जहर खा के मरते हैं, ऐसे आदमियों की सदगति होती नहीं है। ध्यान रखना, जितनी उम्र है ना उतनी भूत पिशाच इत्यादि बन करके सहन करनी पड़ती है। हर तीसरे दिन सुनते हैं ना, आज एक माता सास की और बहू की लड़ाई हुई, लटक गई। अरे कुछ नहीं हुआ,
महाराज भूत पिशाच बनना पड़ेगा, प्रेत बनना पड़ेगा और वो कर्म योनि को सहन करना पड़ेगा। यही हुआ, विष खा लिया, मर गई तो प्रेत योनि में निवास है, प्रेत योनि छूटती नहीं है। कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। कष्ट के साथ समय बीतता है। उसे सारी बात बताई ब्राह्मण को। ब्राह्मण कहता है कि अब मैं क्या करूं? कहने लगे प्रभु अब आप ही बताओ, ब्राह्मण देवता मेरा कल्याण करो, चाहे आप कैसे भी करो, मेरा कल्याण करो। आप ही मेरा कल्याण कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ का जो जल है इसने मुझे अपनी पुनः स्मृति याद दिलाई है कि मेरे जीवन में क्या हुआ। मेरा कल्याण करो। और आपको एक बात बताऊं? कहने लगे बताओ। कि हे प्रभु, जब मुझे यम के दूत लेकर के गए थे ना चित्रगुप्त के यहाँ, उन्होंने कहा इसे नरक में डाल दो। कहने लगे स्वयं भोजन करती थी, अपने पति को नहीं देती थी, तो एक काम करो इसे सूगरी बनाओ। कर्म का दंड है जो वो मिलता है, हर किसी को मिलता है। सूगरी बनाओ। और सूगरी बनाए मतलब सूगरी क्या करती है? भिष्टा ग्रहण करती है। अब महाराज क्या हुआ? अब मुझे सूगरी बना दिया। अब मैं सूगरी की योनि में चली गई। इसके बाद क्या हुआ कि मैं उन्हीं बर्तनों में भोजन करती थी ना, तो मुझे, तुम्हें ज्ञान है तो इसका मतलब तुम भोजन करोगे नहीं। आज समझ जाएंगे ये। तो महाराज उन्हें मुझे बिल्ली बना दिया। अब मैं पति के कारण महाराज जो मैंने आत्महत्या की थी, निंदनीय थी ना, तो इसीलिए महाराज मुझे 500 वर्ष बीत गए इस प्रेत शरीर में, भूख और प्यास से बेचैन। आज तक कभी मुझे भोजन नहीं मिला। प्रेत का जो गला होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसे कुसा से जल देते हैं जो एक एक बूंद गिरे और उसके गले में चला जाए, उससे ज़्यादा जल उसके गले में नहीं जाता। मतलब इतने दिन मुझे भूखे हो गए। अब आप ही मेरा कल्याण करो। कहने लगे देवी देव, मेरे पास ऐसा कोई उपाय तो है नहीं जिससे तुम्हारा मैं कल्याण कर सकूं। कहने लगे प्रभु अब देख लो, आपको ही कल्याण करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। कहने लगे तो सुनो, मैंने, ब्राह्मण ने अपने हाथ में जल लेकर के कहा कि मैंने आज तक जो भी पुण्य किया है, कार्तिक स्नान से जो मुझे फल मिला है या मिलेगा, जो मेरे धर्म का कार्य है, मैं उसका जो फल है ना वो इस कलहा को देता हूं, पर इसके जीवन का कल्याण हो जाए, ये मुक्त हो जाए। अब देखो जो पुण्य होता है ना, वो अगर हम किसी को दे भी देते हैं ना, तो वो कम कितना होता है? बढ़ता है। किसी को अगर पुण्य देते हैं ना, वो बढ़ता है। तो अगर हमें ऐसा लगता है ना किसी को ऐसी चीज की, जैसे कोई ज़्यादा परेशान है, तो अगर हम ये भी कहते हैं ना, जैसे कोई बहुत ज़्यादा रोगी है, घर में जैसे सास ससुर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रोगी है, कोई बहुत ज़्यादा कष्ट है या कोई और है, तो अगर हम ऐसा करते हैं ना कि भाई हमने जो स्नान किया है ना, इसमें जो जो हमारा पुण्य बना हो ना, आप इसको दे दो, जिससे कि इसको कष्ट जो है ना, इसका रोग जो है ना, वो दूर हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम, अरे जी हम क्यों दें, हम तो नहाए हैं, इतनी तो मेहनत हमने करी, ऐसे क्यों दे दें? नहीं समझे? अब देखो ब्राह्मण के हम चरण स्पर्श करते हैं, गुरुओं के हम चरण स्पर्श करते हैं, अपने सास ससुर के हम चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करने से पता है आपको मिलता क्या है? जो उनके पुण्य होते हैं ना, वो पुण्य मिलते हैं। क्या मिलता है? पुण्य मिलते हैं। अरे जब झुक जाते हैं ना हम लोग, तो भगवान की कृपा हो ही जाती है, पुण्य की प्राप्ति हो ही जाती है। तो चरण स्पर्श तो करने चाहिए जिससे पुण्य फल प्राप्त हो। तो महाराज अब तो ब्राह्मण ने कहा जो भी मेरा पुण्य है वो इस कला को दे दो। अब जैसे महाराज कला के लिए संकल्प लिया, और संकल्प लेकर के वो जल जो है ना, वो उसके ऊपर जैसे ही छिड़का ना, अब तो महाराज बड़ा दिव्य सुंदरी बन करके, और वो ब्राह्मण से बातें करने लगी कि हे प्रभु, आपने मुझे संसार समुद्र से जो है ना पार किया है, मुझे प्रेत योनि से जो शरीर धारण किया है ना, वो सब आपकी कृपा है। विष्णु भगवान की कृपा से जो आपका जल है, उसकी कृपा से सब मुझे मिला है ना। अब ऐसे ही जब दोनों बात कर रहे थे ना, ब्राह्मण और कलहा, इतनी देर में क्या देखा महाराज? आसमान से एक सुंदर विमान आ रहा है।
अब विमान को देख करके महाराज ब्राह्मण भी अचरज में पड़ गए कि महाराज ये सुंदर विमान किसके लिए है। अब देखा कि महाराज कलह प्रिया के लिए है। तो दूत उतरे हैं महाराज, भगवान विष्णु के दूतों ने जैसे उतर करके उसे ना उसमें बिठाया है। तो ब्राह्मण कहने लगे कि भैया एक बात बताओ। कि कहने लगे क्या, ये किस पुण्य का प्रताप है, इसे ये सब कैसे प्राप्त हो रहा है। कहने लगे हे ब्राह्मण आप नहीं जानते। कहने लगे क्या, कि आपका जो पुण्य है ना, उन पुण्यशील से इसे ये सब प्राप्त हुआ है। कहने लगे तो महाराज अब ये, कहने लगे अब ये भगवान विष्णु के यहाँ रहेंगे। और देखो आप जो हो ना वो भी कम नहीं हो, आप भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हो। बाल्य अवस्था से लेकर के जो आपने पुण्य किए हैं और अब तक के जो पुण्य हैं उनका जो भाग है ना, तुमने इस कला को दिया है ना, इससे ये भगवान के धाम को जा रही है। इसके सभी पाप जो है ना वो नष्ट हो गए हैं। हे विप्र, इस पापनी के लिए जो विमान आया है वो तुम्हारे ही पुण्य के प्रताप से आया है। और आप भी भगवान के बहुत ही प्रिय, बहुत प्रिय भक्त हैं। तो इसीलिए हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आपकी देखो आपको भी आशीर्वाद है। कि क्या आशीर्वाद है जी, कि देखो आपको ये आशीर्वाद दिया जाता है कि आपकी पहले तो 2 पत्नियां हैं। कितनी पत्नी हैं? 2 पत्नी। और आप स्वर्ग में निवास करते हो। जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा ना तो आपका जो जन्म है ना इस पृथ्वी पर होगा ना, और पृथ्वी पर होगा तो 2 की जगह पर कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। और तीसरी कौन सी हो जाएगी ये वाली? ये बनेगी केकई। देखो मारता कोई किसी को नहीं है। केकई का बहुत पुण्य का वो है। मैंने आपको कथा में शुरू में बताया था कि केकई ने जितना त्याग किया है ना, है केकई ही सबसे ज्यादा प्रेम करती है राम जी से। है केकई ही राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम करती है। ये कथा आप लोगों ने हो सकता है न सुनी हो। जब राम जी से बहुत ज्यादा प्रेम करती है ना, बगीचा लगा हुआ है ना, तो बगीचा में क्या करते हैं कि महाराज ये चारों भाई क्या करते हैं ना, धनुष्मान लेकर के जाते हैं ना, तो आम तोड़ते हैं निशाना लगा के। तो राम जी जो है ना उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। अब उनका निशाना तो सही जगह पे लगता नहीं, तो आम टूटता नहीं। तो राम जी पीछे खड़े होकर के क्या करते हैं महाराज, धनुष चलाते हैं ना, बाण छोड़ते हैं, उसी निशाने पर आम तोड़ देते हैं। अब बच्चों को खुशी होती है, भाइयों को खुशी होती है, मैंने तोड़ दिया। तो राम जी ये नहीं कहते मैंने तोड़ा है, उनका बाण तो निष्फल जाता है, टूटता है वो राम जी के हाथों से ही है। तो वो कहते हैं, जब वो खुश होते हैं ना, कहते हैं वाह अब तेरे पे निशाना लगाना आ गया। और ये सब क्या करती है ना, केकई जी देखती है। जब केकई जी देखती है ना तो केकई को प्रसन्नता होती है। देखो ये भाइयों को कितना प्रसन्न रखता है। तो केकई जी जो है ना एक दिन राम जी से ये बात कर रही थी। तो राम जी ने कहा माँ अगर तू मेरे से प्रसन्न है ना तो एक काम करना पड़ेगा। कि क्या करना पड़ेगा? कि देख समय आएगा ना, आने वाले समय में ना तुझे मेरे को जो है ना वन भेजना पड़ेगा। कि राम जी से कहती है केकई कि देख राम मैं तुझे वन नहीं भेज सकती, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। तो राम जी कहते हैं क्या तू मेरे से प्रेम नहीं करती? कहने लगी हाँ करती हूँ, क्यों नहीं करती? कहने लगी अगर प्रेम करती है ना तो भेजना पड़ेगा। तो राम ये संसार क्या कहेगा? राम ये संसार क्या कहेगा? तो राम जी को ये बात बताई कि राम जी कहते माँ अच्छा तू संसार से डर रही है? एक वो भजन नहीं है, कौन सा बताओ? कि हम छुप छुप याद करते थे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे कि अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा। अब भैया चाहे कोई दुनिया कुछ कहे, अगर मेरा राम कहता है ना तो मैं वनवास के लिए, राम को वन भेजने के लिए तैयार हूं। तो ये राम जी के कहने से हुआ था सब कुछ। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के बगैर कुछ पत्ता हिल सकता है क्या? भगवान चाहेंगे वही काम होगा है। तो भारत ये उसी से हुआ था। तो आपकी ये धर्मपत्नी जो है ना, जो कला है ना, वही केकई बनेगी।
और महाराज आपकी 3 पत्नियां होंगी और आप संसार के समस्त सुखों को भोगेंगे ना, और आपके यहाँ ही भगवान विष्णु का प्राकट्य होगा, क्योंकि आप भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। बांके बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण 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 भजमन। बेलनी के बेर सोधा, रोचे रोचे भो